अध्याय 59 नौकरों को इकट्ठा करो 3। तुम मुझे तुम्हें पसंद करना और मुश्किल बना रही हो, एडगर ने कहा। सैली, एलेसेंड्रा को पता नहीं था कि कोई उन दोनों के पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने कोई कदमों की आहट नहीं सुनी थी। क्या सैली जानबूझकर उनकी बातचीत सुनने के लिए पीछे आ रही थी, या वह वास्तव में उनकी बातचीत में बाधा नहीं डालना चाहती थी? अगर दूसरा विकल्प सही था, तो यह सामान्य शिष्टाचार होता कि वह अपनी मौजूदगी जताए, ताकि कोई निजी बात न कही जाए। मैं जानबूझकर आपकी बातचीत सुनने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं अंदर आई, लेकिन आप दोनों ने कुछ नहीं कहा और चले गए, इसलिए मैं पीछे आ गई। मैं कसम खाती हूं, सैली ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। जब तुम अपना बैग लेकर बाहर आई थी, तो बैरोनेस ने तुम्हें जो नजरें दिखाई थीं, उन्हें देखते हुए मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उसने तुम्हें हम पर जासूसी करने की धमकी दी हो। मैं सही हूं या गलत? एडगर ने कहा। उसने कैटरीना की नजरें देखी थीं जब वह एलेसेंड्रा के बैग उसके कमरे से ले रहा था। यह काफी पूर्वानुमानित था कि कैटरीना सैली को अपनी आंख और कान के रूप में इस्तेमाल करे, क्योंकि उसे उसकी संपत्ति पर कदम रखने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तुम्हारे मेरी गाड़ी में प्रवेश करने से डरने के 2 कारण थे। पहला, तुम्हें डर था कि एलेसेंड्रा को तुम पर गुस्सा होगा क्योंकि तुमने चादरें छोड़ दी थी। दूसरा, तुम इस बात से डर रही थी कि अगर मुझे पता चल गया कि तुम एक जासूस हो, तो तुम्हारे साथ क्या होगा। मेरे साथ ईमानदार रहो, क्योंकि मैं पहले से ही यहाँ के नौकरों से नाराज हूं। मेरे गुस्से को और न बढ़ाओ, एडगर ने चेतावनी दी। एलेसेंड्रा को भी अपनी सौतेली माँ से ऐसी ही उम्मीद थी। क्या उसने तुमसे कहा कि तुम हम पर जासूसी करो? वह तुम्हें सच बताने के लिए नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसने कहा था। सैली ने सच स्वीकार किया। उसे एडगर और कैटरीना में से किसी एक को नाराज करना था, लेकिन जवाब काफी स्पष्ट था। बैरन की मृत्यु के साथ कैटरीना ने थोड़ी सी शक्ति खो दी थी, और एडगर के पास उसे अभी मारने की क्षमता थी। वह मेरे पास आई और धमकी दी कि अगर मैं आपके हर कदम की रिपोर्ट नहीं करूंगी, तो वह मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगी। मैं बैरोनेस के लिए काम नहीं करना चाहती, लेकिन मैं डर गई थी। तुम्हारा यह पक्ष मुझे सच में पसंद नहीं है, एडगर ने कहा, उसके हमेशा डरे रहने की ओर इशारा करते हुए। तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो, एलेसेंड्रा? उसे यहां रहने दो और मेरे लिए काम करने दो। मैं यह विचार कर रही थी कि तुम कैटरीना को झूठी रिपोर्ट भेजो, लेकिन यह तुम्हें खतरे में डाल देगा। तुम यहां मेरी निजी नौकरानी बनोगी, बशर्ते तुम मेरे लिए काम करना चाहो, एलेसेंड्रा ने उसे विकल्प दिया। अगर सैली किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काम नहीं करना चाहती थी जिसकी बदनामी थी, तो एलेसेंड्रा एडगर से कहती कि वह उसके लिए कहीं और काम ढूंढे। मुझे एक अच्छी नौकरानी साबित करने का दूसरा मौका पसंद आएगा, डचेस। और मैं अब डरूंगी नहीं, ड्यूक। कम से कम कोशिश तो करूंगी, सैली ने कहा। अच्छा, हम अगले कुछ दिनों में देखेंगे कि कैसे चलता है, लेकिन अगर तुमने मेरी सौतेली माँ को रिपोर्ट भेजी, तो मैं एडगर को तुम्हें हटाने से नहीं रोकूंगी। क्या इस तरफ नौकर इकट्ठे हुए हैं? एलेसेंड्रा ने उस गलियारे की ओर इशारा किया जहां से वे आए थे। वह आगे बढ़ गई ताकि नौकर और अल्फ्रेड ज्यादा देर तक इंतजार न करें। एडगर मुस्कुराया जबकि सैली इस तथ्य को समझने की कोशिश कर रही थी कि एलेसेंड्रा ने अभी उसे धमकी दी थी। क्या वह मनोरंजक नहीं है? एडगर ने गुनगुनाया जब वह एलेसेंड्रा के पीछे चल रहा था। जल्द ही वह उसकी महिला संस्करण बन सकती थी, और फिर असली मजा शुरू होगा। उसे यह मनोरंजक लगा। मैं किस मुसीबत में पड़ गई हूं? सैली ने सोचा। एलेसेंड्रा और एडगर एक असंभावित जोड़ी थे, लेकिन वे उसकी उम्मीद से बेहतर तरीके से बातचीत कर रहे थे। क्या वाकई ये दोनों पहली नजर में प्यार में पड़ गए थे? उसने सोचा कि वे कैसे एक साथ आए। इस तरफ एडगर ने एलेसेंड्रा के कंधे पर टैप किया ताकि वह गलत दिशा में न जाए। हम बाहर जा रहे हैं। पहले महिलाएं, उसने बाहर जाने वाले दरवाजे को खोलकर उसे रास्ता दिया। एलेसेंड्रा ने गलियारे से बाहर कदम रखा और तुरंत 3 कतारों में खड़े नौकरों और अल्फ्रेड का सामना किया, जो बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। उसने उनके चेहरों पर आश्चर्य की भावना देखी जब उन्होंने उसका मास्क देखा और फिर श्राप से बचने के लिए नजरें हटा लीं। सुप्रभात, एलेसेंड्रा ने भीड़ को अभिवादन किया।
उसे अभी यकीन नहीं था कि क्या करना है, क्योंकि यह एडगर था जिसने उन्हें यहां बुलाया था। सुप्रभात, उसे एक जोरदार जवाब मिला, लेकिन उनकी आवाजें उनके नजरें न मिलाने के तरीके से मेल नहीं खा रही थी। यह स्पष्ट था कि उसे अच्छा जवाब केवल इसलिए मिला क्योंकि एडगर उसके पीछे बाहर आया था और वे डांट नहीं खाना चाहते थे। एलेसेंड्रा ही एकमात्र नहीं थी जिसने इसे नोटिस किया। दुर्भाग्य से नौकरों की भीड़ ने एडगर को गुस्सा दिला दिया था। एडगर एलेसेंड्रा के पास से गुजरा और स्थिति को संभालने के लिए आगे बढ़ा। उसके पास अपने नौकरों के लिए केवल एक सरल सवाल था। मैं यहां क्यों हूं? उसने जोर से पूछा और फिर किसी के सही जवाब देने का इंतजार किया। नौकर इधर उधर देखने लगे, यह सोचते हुए कि एडगर ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है, जबकि बटलर ने उन्हें बताया था कि ड्यूक ने उन्हें लाइन में खड़े होने के लिए कहा है। किसी ने भी एडगर को यह बताने की हिम्मत नहीं की कि यह वही था जिसने सभी को बाहर बुलाया था। मेरी तलवार, एडगर ने अल्फ्रेड को अपनी तलवार देने के लिए कहा। जब बात मेरी आती है तो तुम सभी सम्मानजनक हो और चुपचाप मेरे आसपास काम करते हो। तुम सभी जानते हो कि मुसीबत नहीं खड़ी करनी है, क्योंकि मुझे तुम्हें जाने देने में कोई दिक्कत नहीं है। आज सुबह, जब शहर भी जागा नहीं था, मैंने तुम सभी को एक ही चीज करने के लिए इकट्ठा किया था। मेरी पत्नी, तुम्हारी डचेस का सम्मान करो। क्या मैंने ऐसा नहीं कहा था? जी श्रीमान, भीड़ ने एक साथ जवाब दिया। बिल्कुल सही। मुझे तुम सभी को वेतन वृद्धि देनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से तुम सभी ने आज मुझे नाराज कर दिया है। जब डचेस ने तुम सभी को अभिवादन किया, तो तुमने यह क्यों तय किया कि या तो उसके मांस को घूरो और नजरें हटा लो, या उसके बारे में बात करना शुरू कर दो? तुमने यह किया। एडगर ने अपनी तलवार से पहली कतार में एक नौकरानी की ओर इशारा किया। तुमने यह किया। उसने दूसरे की ओर इशारा किया। एडगर ने तलवार को अपने कंधे पर रखा और नौकरों की कतारों के करीब चला गया। तुम सभी ने आज सुबह मेरा अच्छा समय बर्बाद कर दिया। मैंने अपना समय बर्बाद किया तुम्हें यहां बाहर लाकर यह घोषणा करने के लिए कि मैं अब शादीशुदा हूं और मेरी पत्नी के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम मेरे साथ करते हो। मुझे लगता है कि मुझे खुद को दोष देना चाहिए। मुझे तुम्हें यह बताने की क्या जरूरत थी कि मेरी पत्नी के साथ सही व्यवहार करो? यह तो सामान्य समझ की बात होनी चाहिए। क्या मैंने ऐसे लोगों की भीड़ को नौकर रख लिया है जो बुनियादी सोच भी नहीं कर सकते? इससे भी बदतर, तुम में से एक ने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया जब मैं दूर था। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं, ठीक है? मुझे परवाह नहीं है कि तुम मेरे साथ किस तरह के रिश्ते की कल्पना करते हो या तुमने उसके बारे में क्या अफवाहें सुनी हैं। मेरे बारे में अफवाहों पर ध्यान दो। मैं किसी को भी मार डालूंगा जो मेरी पत्नी का अपमान करेगा, और मुझे परवाह नहीं है अगर मुझे तुम सभी का कत्ल करना पड़े। मैं उसकी बात आते ही तुम्हारे साथ खेलने वाला नहीं हूं। एडगर की यह घोषणा सुनकर, जो उसे करने की जरूरत नहीं थी, एलेसेंड्रा भावुक हो गई। उसने उसकी रक्षा करने को एक नए स्तर पर ले जाया था, और वह हमेशा इसके लिए आभारी रहेगी। जो कोई भी यह छोड़ना चाहता है, क्योंकि वह मेरी पत्नी है, वह जा सकता है। बाकी सभी, अपनी डचेस को फिर से अभिवादन करो, लेकिन इस बार उसकी आंखों में देखकर। जाओ। मैं इंतजार कर रहा हूं, एडगर ने भीड़ को अपने फैसले लेने के लिए कहा। सुप्रभात डचेस, भीड़ ने एक साथ अभिवादन किया, इस बार एलेसेंड्रा की आंखों में देखकर, पहले की तरह नजरें न हटाते हुए।